अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट वेयर हाउसिंग के साथ, और इसमें हम लेक्चर नंबर 5 पे बात करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं ईटीएल, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। इस प्रोसेस पे हम बात करेंगे। व्हाट इज ईटीएल, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सोर्सेज से डाटा लेके डाटा वेयरहाउस की डाटा बेसिस की तरफ डाटा को लेके जाना और उसको स्टोर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईटीएल। इसमें डिफरेंट फर्दर प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, और हर एक अपने ही तरीके से काम कर रहा है, उसकी अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं। मसलन अगर हम देखें एक्सट्रैक्शन को, तो एक्सट्रैक्शन अपने तरीके से है, ट्रांसफॉर्मेशन का अपना काम है, और लोडिंग का अपना काम है। तो इस प्रोसेस पे आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ईटीएल प्रोसेस रहेगा। तो व्हाट इज ईटीएल? ETL is a process that extracts the data from different source system। अब यहाँ सोर्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बात की कि मोस्टली हम बात करते हैं डाटा सोर्स की। जब हम डाटा सोर्स की बात करते हैं तो हम उन सोर्सेज को देखते हैं जहाँ से डाटा हमारा डाटा वेयरहाउस की तरफ आ रहा है। तो दीज आर द सोर्सेज। अब यहाँ ETL जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा सोर्सेज से डाटा को ले रहा है एंड देन ट्रांसफर द डाटा, और फिर इस डाटा को ट्रांसफर कर रहा है और उस पर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर, जैसे कैलकुलेशन कर रहा है और उसके बाद कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, एग्रीगेशन का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे और भी ऑपरेशंस हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। हम आगे फर्दर इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम डिटेल में जाके देखें स्टूडेंट्स के ETL प्रोसेस में कौन से मेजर स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक फिगर है, इसको देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से ETL काम कर रहा है। सबसे पहले नंबर 1, डिटरमाइन ऑल द टारगेट डाटा नीड इन द डाटा वेयरहाउस। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने जो डाटा वेयरहाउस की डाटा बेस है उसमें हमने किस तरह का डाटा, कौन सा डाटा स्टोर करना है। सबसे पहले तो इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है, इस चीज को डिफाइन किया जाता है। ETL प्रोसेस में ये देखा जाता है कि आप जो डाटा वेयरहाउस में जाके डाटा स्टोर कर रहे हैं वो कौन सा डाटा है, उसको डिफाइन करना, उसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद डिटरमाइन ऑल द डाटा सोर्सेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद जो ETL प्रोसेस है वो ये देखता है कि किस सोर्स से डाटा को लेना है, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जैसे हमने उसकी 4 कैटेगरीज को देखा था पिछले लेक्चर्स में कि इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, और वहां से डाटा जो है वो हमारे पास डाटा आता है, हमारी डाटा वेयरहाउस में डाटा आता है। तो अब यहाँ उसमें से देखना है कि डाटा जो है वो हमें इंटरनली मिल रहा है या एक्सटर्नल किसी और सोर्स से हमें डाटा मिल रहा है। इस चीज़ को ETL प्रोसेस डिटरमाइन करता है, फिर उसी से वो डाटा लेके आगे डाटा वेयरहाउस में जाके स्टोर कर देता है। उसके बाद prepare data mapping for target data elements from sources। अब स्टूडेंट यहाँ पे डाटा मैपिंग इंपॉर्टेंट है। ये डाटा मैपिंग एक्चुअली दो मुख्तलिफ डाटा
एलिमेंट्स के दरमियान लिंक है। अगेन डाटा मैपिंग, दो डिफरेंट डाटा मॉडल, अगर हम बात करें डाटा मॉडल तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दो डिफरेंट डाटा मॉडल्स के दरमियान लिंक है। यानी एक डाटा है वो किसी और फॉर्मेट में, किसी और फॉर्म में, किसी और मॉडल में, और आपके पास एक और डाटा का मॉडल है। अब जो आपके पास पहले डाटा मॉडल है उसको आप दूसरे डाटा मॉडल की शक्ल में लेके आना है, उसको उसकी फॉर्म में लेके आना है। यानी एक डाटा मॉडल को चेंज करके आप उसको दूसरे डाटा मॉडल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा मैपिंग। अब डाटा जो एक्चुअली जो डाटा आता है डाटा वेयरहाउस के अंदर, या डाटा जो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्चुअली मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है। वो उस फॉर्मेट में नहीं होता जो डाटा वेयरहाउस के लिए कंपैटिबल होता है या डाटा वेयरहाउस के लिए चाहिए होता है। वो मॉडल नहीं होता, वो फॉर्मेट नहीं होता, तो फिर उस डाटा को मैप करना पड़ता है, उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये काम जो है ये भी यहाँ पे ETL प्रोसेस में इसको भी देखा जाता है। उसके बाद इस्टैब्लिश कंप्रिहेंसिव डाटा एक्सट्रैक्शन रूल्स। अब डाटा एक्सट्रैक्शन रूल्स हैं कि आपने किस तरह का डाटा लेना है, किस तरीके से लेना है, कहां से लेना है, कैसे, ये सारे रूल्स जो है ये यहां पे डिफाइन किए जाते हैं इस ETL के हिसाब से, और उन्हीं रूल्स के हिसाब से ही डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद डिटरमाइन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लींजिंग रूल। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कैलकुलेशन की बात की, एग्रीगेशन की बात की, स्टेजिंग का काम होता है, डाटा को क्लीन अप किया जाता है, ये सारे के सारे काम जो है ये यहाँ ETL के अंदर परफॉर्म किए। अब क्लीनिंग का मतलब ये है कि आप डाटा जो एग्रीगेट डाटा, या आपका जो डाटा बिल्कुल करेक्ट है वही डाटा आप आगे डाटा वेयरहाउस की तरफ भेज रहे हैं, आप उसमें कोई इररिलेवेंट डाटा या आपको वो डाटा नहीं चाहिए जो, वो आप डाटा वेयरहाउस की तरफ डाटा नहीं भेजेंगे जो आपको चाहिए ही नहीं, वो आप वो डाटा उसकी तरफ नहीं आ जाने देंगे। तो ये प्रोसेस भी जो है ये ETL प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। उसके बाद प्लान एग्रीगेट टेबल। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट टेबल ऐसा टेबल है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, और उसको यहाँ पे डाटा को स्टोर करने का मतलब ये होता है कि आपकी जब क्यूरी की ट्रांजैक्शन हो या आप क्यूरीज अप्लाई करें तो वो बड़ी फास्ट होनी चाहिए, वो एफिशिएंट ऑपरेशंस के साथ होनी चाहिए, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, और उसके में आपकी एक्यूरेसी या एग्रीगेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको डाटा जो है वो एग्रीगेट टेबल्स की तरफ लेके आना पड़ता है। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस है इस टेबल को डिफाइन करना, उसमें डाटा को लेके आना, ये भी ETL प्रोसेस का काम है। उसके बाद ऑर्गेनाइज डाटा स्टेजिंग एंड टेस्टिंग टूल। डाटा स्टेजिंग, स्टूडेंट्स, स्टेजिंग एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी रिपोजिटरी है जहां पे आपका डाटा आके स्टोर होता है। अब कब आता है इसमें डाटा? जब आप एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का काम कर रहे थे, उस वक्त आपका डाटा जो है यहां पे आके स्टोर होता है, और ये डाटा सोर्स और डाटा टारगेट के दरमियान पाया जाता है। अब डाटा सोर्स जहां से मैंने डाटा आ रहा है, डाटा टारगेट्स जहां पे डाटा ने जाके स्टोर होना है। मसलन हम बात करेंगे मोस्टली डाटा वेयरहाउस की, डाटाबेसेस की। तो ये डाटा स्टेज जो है, स्टेजेस जो है, ये आपकी डाटा सोर्स और डाटा टारगेट के दरमियान वाक़, यहां पे डाटा स्टोर होता है, और इस पे जो ऑपरेशन होने हैं, जो डिफरेंट इसके ऊपर काम होने हैं डाटा पे, वो यहाँ पे उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो स्टेजेस है ये आपकी एक रिपोजिटरी है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो। तो ये ETL का ये काम भी है कि उसने स्टेजिंग एरिया को डिफाइन कर, कहाँ पे उसने डाटा को लेके आना, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करने के बाद देन आगे उसको टारगेट की तरफ भेज कर। राइट प्रोसीजर फॉर ऑल डाटा लोड्स। अब इसी तरह डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डाटा को लोड करना है, आपकी डाटाबेस की तरफ जाना है, तो इसके लिए भी प्रोसीजर्स को ये ETL डिफाइन करता है कि किस तरीके से और कौन सी लोडिंग की टाइप्स के हिसाब से डाटा को आगे ट्रांसफर करना है, उसको आगे लोड करना है। तो ये भी इसको डिफाइन करता है। उसके बाद ETL फॉर द फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल्स स्टूडेंट्स डिफरेंट
टेबल्स की फॉर्म्स होती हैं, आपके डायमेंशन टेबल्स होते हैं, आपके एग्रीगेट टेबल्स होते हैं, फैक्ट टेबल्स होते हैं, हर एक का अपने ऑपरेशंस हैं। और मोस्टली ये आप जब यूज़र को डाटा बड़े अच्छे अंदाज से चाहिए, उसको जल्दी चाहिए और किसी भी डायमेंशन के हिसाब से डाटा उसको चाहिए, तो उसके लिए ये टेबल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो ये भी ETL का एक प्रोसेस है जो इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के ऊपर हम यहाँ पे इन पे डिटेल से बात करते हैं। अभी हमने देखा ETL प्रोसेसेस को कि ETL प्रोसेसेस में 3 हमने प्रोसेस को देखा, जिसमें एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और लोड है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्शन है। तो डाटा एक्सट्रैक्शन जैसे हमने देखा अभी कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लिया जा रहा है, तो ये जो डाटा लिया जा रहा है या लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वहाँ ये इसकी एक्सट्रैक्शन है। और ये जो डाटा होता है ये आपका डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, और ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं होते। आपकी जो डाटा वेयर हाउस की डाटाबेस है वहाँ पे जाके डाटा जो स्टोर होना है, ये वो उस मॉडल के लिए ये नहीं होते, इनका अपना फॉर्मेट हो रहा होता है और मुख्तलिफ फॉर्मेट के होते हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और ये डायरेक्टली आपकी डाटा वेयरहाउस की तरफ जाके स्टोर नहीं होते, इस पे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस पे बात कर लें। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ETL प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन। इन दिस स्टेप डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स सिस्टम इज एक्सट्रैक्टेड विच कैन बी इन वेरियस फॉर्मेट। अब जैसे अभी बात मैं कर रहा था कि यहाँ से मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लिया जा रहा है और ये मुख्तलिफ फॉर्मेट में होता है। लाइक जैसे रिलेशनल डाटाबेस हो, या SQL की फॉर्म में डाटा नहीं है आपके पास, XML की फॉर्म में हो सकता है, या फिर फ्लैट फाइल्स इन द स्टेजिंग। तो यहाँ से डाटा जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा आ रहा है और उसको स्टेजिंग एरिया के ऊपर एरिया में स्टोर किया जा रहा है। यानी अभी हम स्टेजिंग एरिया पे बात कर रहे थे कि ये एरिया जो है ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान ये वाक़ है, और यहाँ पे आके डाटा आपका आके स्टोर होता है। मोस्टली जो डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास डाटा आ रहा होता है। स्टोर इन द स्टेजिंग एरिया फर्स्ट एंड नॉट डायरेक्टली इनटू द डाटा वेयरहाउस। ये डाटा वेयरहाउस में डायरेक्टली नहीं जाता, बिकॉज द एक्सट्रैक्टेड डाटा इज इन द वेरियस फॉर्मेट, क्योंकि ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स बताए, कैन बी करप्टेड आल्सो, और ये भी हो सकता है कि वो आपका क्रॉप डाटा भी हो। एंड लोडिंग इन इट डायरेक्टली इनटू द डाटा वेयरहाउस में डैमेज इट एंड रोल बैक विल बी मच मोर डिफिकल्ट। अब क्या है कि आप इसको अगर एक तो ये कि आपकी डाटा वेयरहाउस में जाके ये स्टोर होगा तो ये आपके लिए मुश्किल है, और ये चूंकि करप्टेड हो सकता है इसलिए इसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। तो रोल बैक की जितनी भी क्यूरीज वगैरह या आप ट्रांजैक्शन चलाएंगे वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ जो सोर्स डाटा से आपका डाटा आ रहा है वो आपका स्टेजिंग एरिया में आएगा और मुख्तलिफ फॉर्मेट में होगा, और उसको आप डायरेक्ट डाटा वेयरहाउस की तरफ स्टोर नहीं कर सकते। तो दिस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड डाटा एक्सट्रैक्शन। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास स्प्लिटिंग है या जॉइनिंग। उसको दो तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। दिस टास्क इंक्लूड द टाइप ऑफ द डाटा मैनिपुलेशन यू नीड टू परफॉर्म ऑन द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द सोर्स रिकॉर्ड। अब जहाँ पे जो आपने सोर्स रिकॉर्ड से डाटा लिया है, कोई है पूरा डाटा है या कोई पार्ट है, उसके ऊपर आप स्पेशली बात करेंगे पार्ट की, सिलेक्टेड पार्ट की, जिसपे आपने सिलेक्ट किया है और उस पर आपने काम कर रहे हैं, तो उस पर हम बात करें। समटाइम यहाँ पे आप सेपरेटिंग डाटा को लहदा करते हैं, या कहीं पे आप डाटा को जॉइनिंग की तरफ भी लेके जाते हैं, डाटा को आपस में मिला भी देते हैं। तो ऐसी सूरत यहाँ पे जो है वो डाटा को सेपरेट भी करना पड़ सकता है और उसको इकट्ठा भी करना पड़ सकता है। ये भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर शामिल है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास मजीद और ऑपरेशंस हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कन्वर्शन है। दिस इज एन ऑल इंक्लूसिव टास्क। It include a large variety of rudimentary conversion of single field are true for two primary reason। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे जो आपकी एक फील्ड के ऊपर कन्वर्शन चल रही है वो दो रीजन से है। नंबर वन टू स्टैंडर्डाइज्ड अमंग द डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिस्पैरेट सोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे एक तो आप जो मुख्तलिफ सोर्स सिस्टम से डाटा ले रहे हैं आप उनको स्टैंडर्डाइज करें, एक तो ये वजह है। दूसरा एंड अदर टू मेक द फील्ड यूजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। और फिर जो आप डाटा ले रहे हैं उसमें कोई भी उसकी फील्ड है, कॉलम है,
उसको आप यूजेबल बना सकें, यानी जब आप उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करें तो वो आपकी यूजेबल होनी चाहिए, आप उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चला सकें, क्यूरी चला सकें, और वो आपके अंडरस्टैंडेबल हो चाहिए, आप उसको समझ भी सकें। तो ये कन्वर्सेशन जो है ये भी आपकी यहाँ पे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद समराइजेशन है। सम टाइम यू मे फाइंड दैट इट इज नॉट फिजिबल टू कीप डाटा एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द डाटा डिटेल इन योर डाटा वेयरहाउस। अब यहाँ पे आप ये भी होता है कि आप पूरी डिटेल के साथ डाटा को अपने डाटा वेयरहाउस में नहीं रख सकते, आपको समरी चाहिए होती है, उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो आपको चाहिए होता है। तो लिहाजा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये समराइजेशन का काम भी किया जाता है। आप लो लेवल पे जाकर डिटेल्स को नहीं रखना चाहते आप। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास अगली स्लाइड पे यहाँ पे हमारे पास ETL प्रोसेस में डाटा लोडिंग है। जैसे ये 3 इसकी मेजर स्टेप्स हैं, जैसे हमारे पास एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड है। तो यहाँ पे हम लोडिंग पे बात करेंगे। लोडिंग एक्चुअली ये है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको डाटा आपकी डाटा वेयरहाउस में स्टोर करना है, वहाँ पे जाके उसको स्टोर करना है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। अब इसमें सिंपली जाके डाटा आपका स्टोर नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, आपका मुख्तलिफ तरीके से डाटा को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, मुख्तलिफ फॉर्म में, मुख्तलिफ जो है वो ऑपरेशंस के साथ। तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं ये कौन से ऑपरेशंस हैं और कौन सी फॉर्म्स हैं। तो इट इज जनरली एग्रीड दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस एंड एज सोन एज लोड इमेज आर करीड। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लोड इमेज। अब लोड इमेज क्या है? ये दिस इमेज कंटेंट द डाटा दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द डाटा वेयरहाउस। अब यहाँ पे उस डाटा की एक इमेज बनाई जाती है और उसको इमेज को वहाँ पे डाटा वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है, ताकि जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके तो आपके ये टारगेट होना चाहिए, आपकी टारगेट फाइल्स होनी चाहिए, यहाँ से आप उसके ऊपर काम कर सकें। The next major set of the function consists of the ones that take the prepared data, apply it to the data warehouse and store it in the data base there। अब यहाँ पे वही बात कि जो आपका डाटा प्रीपेयर्ड हो चुका है, इमेज बन चुकी है, आप उसको देन डाटा वेयरहाउस की डाटा बेसिस में जाके स्टोर कर दें। ये इसका मेजर जो है वो उसका काम है। यू क्रिएट लोड इमेज टू correspond टू द टारगेट। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि टारगेट फाइल है। अब ये वो फाइल्स हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन रहनी है, जिनके ऊपर आपने ट्रांजैक्शन चलानी है, जिनसे डाटा आपको चाहिए होता है, आप डाटा वेयरहाउस में से लेते हैं, ये आपकी वो टारगेट फाइल्स हैं। तो यहाँ इमेज फाइल्स जो है वो आपकी इमेज जो है लोड इमेज क्रिएट की गई, ये आपकी इनको रिप्रेजेंट करती हैं टारगेट फाइल्स को। तो उसके साथ आप फिर कम्युनिकेशन करते हैं और फिर वहाँ से आपको डाटा मिलता है। तो लिहाजा यहाँ पे उसने यही कहा है कि आप corresponding जो टारगेट फाइल है टू बी लोडेड इन द डाटा वेयरहाउस डेटाबेसेस, तो फिर आप इन लोड इमेज को जो आपकी टारगेट फाइल के साथ रिलेट है, जिसका तल्लक है, यानी जिस इमेज आपकी टारगेट फाइल के साथ रिलेट रहेंगी, आपका तल्लक टारगेट फाइल के साथ रहेगा, वहां से आपको डाटा मिलेगा और यही जो इमेज लोड इमेज है ये आपकी डाटा वेयरहाउस में जाके स्टोर कर दी जाती। तो यू मस्ट हैव द। अब यहाँ इसके डिफरेंट तरीकाकार है जिसके हिसाब से डाटा जो है वो जाके स्टोर होता है, जैसे फ्रेजेस अप्लाइज है, उसके बाद लोडिंग द डाटा, उसके बाद रिफ्रेशिंग द डाटा, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इसकी फॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से डाटा जाके स्टोर होता है। तो आइए पे देखते हैं हमारे पास कौन सी इसकी फॉर्म्स हैं, किस तरीके से डाटा जो लोड होता है ये उसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो यहाँ हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल लोड है। इनिशियल लोड में ये चीज़ है कि आपका जो डाटा है जब फर्स्ट टाइम जाके डाटा वेयरहाउस में डाटा स्टोर हो रहा है तो दिस इज इनिशियल लोड, यानी आपका डाटा जो है वो ऑलरेडी टेबल्स में डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो आप फर्स्ट टाइम डाटा को उन टेबल में जाके स्टोर कर रहे हैं, डाटा वेयरहाउस की डाटा बेसिस में जाके स्टोर कर रहे हैं, तो दिस इज इनिशियल लोड। इसको हम इनिशियल लोड का नाम देंगे। उसके बाद इंक्रीमेंटल लोड है। अब ऐसे होता है कि ऑलरेडी डाटा स्टोर पड़ा है टेबल के अंदर, डाटा बेसिस में जो टेबल है उनके ऊपर डाटा स्टोर पड़ा है, तो आप फिर देन आप डाटा उसमें चेंजिंग करते रहते हैं, उसमें अपडेट का काम करते रहते हैं। तो ये जो पीरियडिकली आप चेंजिंग कर रहे हैं,
ये जो चेंजेस हैं ये भी आपकी जाके लोड होती हैं, आपकी डेटाबेस में जाके स्टोर होती हैं। तो ये जो चेंजिंग के साथ आपका जो डाटा जाके स्टोर हो रहा है ये आपका इंक्रीमेंटल लोड कहलाएगा। इस तरह फुल फ्रेश है। अब ये होता है कि आप टेबल, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट ईटीएल प्रोसेस को डिस्कस किया, जिसमें उसके डिफरेंट स्टेजेस को हमने डिस्कस किया, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को देखा हमने और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है आपकी अपलोडेड है आपकी क्लासरूम में, आप उसको डिस्कस करें, उसको देखें। कहीं कोई क्वेश्चन रेज होता है आप मुझसे ज़रूर कंटेक्ट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।